जय गुरु जी। दिव्य आभा। आज का सत्संग है विवाह के 6 वर्ष उपरांत। गुरु जी की कृपा का एक और अद्भुत अनुभव उनके जीवन में तब सामने आया जब विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। अनेक चिकित्सीय प्रयासों और कठिन परिस्थितियों के बीच गुरु जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। आगे जो हुआ उसने उनके विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया। यद्यपि हमारे विवाह को कुछ समय हो चला था, हमारी कोई संतान नहीं थी। मेरे पति अपनी चिकित्सा अवश्य करवा रहे थे, पर हमें प्रथम प्रगति जनवरी 1994 में गुरुजी से मिलने के उपरांत ही दृष्टिगोचर हुई। मेरे पति की अवस्था में 20% का अंतर आया। कुछ अंतराल के पश्चात गुरुजी ने हमें संतान होने का आशीर्वाद दिया, पर यह भी कहा कि मेरी गर्भाशय की नलियों में समस्या उत्पन्न होगी। परीक्षण करने पर सब परिणाम सामान्य आए। अगले वर्ष मैं गर्भवती हो गई। गुरुजी के कथन के संदर्भ में मैंने चिकित्सकों से निवेदन कर सब परीक्षण करवाए। पराध्वनिक यानी कि अल्ट्रासाउंड विशेषज्ञ ने गर्भाशय में कोई असमानता नहीं देखी। कुछ दिन उपरांत उन्होंने पाया कि बच्चे के विकास की गति अति धीमी है और डीएनसी का परामर्श दिया। इसके 10 दिन बाद मेरे उदर यानी स्टमक में अत्यधिक दर्द के कारण जब मुझे अपने चिकित्सिका के पास ले जाया गया तो परीक्षण में पता लगा कि भ्रूण नली में बढ़ रहा था। एक नली फट चुकी थी और दूसरी में छेद हो गया था। फिर गुरुजी की कृपा से 2000 में मैं पुनः गर्भवती हुई। विवाह के 6 वर्ष बाद और एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। मेरी पीड़ा प्रातः 5 बजे आरंभ हुई और अपराह तक पूर्ण पीड़ा में होने पर भी बच्ची सीधी नहीं हुई थी। यह शल्य क्रिया ऑपरेशन करवाने की परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। यह भी पता लगा कि गर्भनाल रज्जु शिशु के गले में फंसा हुआ था। गुरुजी से प्रश्न करने पर उन्होंने प्रतीक्षा करने को कहा। रात्रि 9 बजे शिशु ने पलटी ली और मुझे सामान्य प्रसव हुआ। गुरुजी की कृपा से सब अच्छा हो गया। यह चमत्कार केवल गुरुजी कर सकते थे और इसके लिए मैं उनकी हार्दिक आभारी हूँ। एक भक्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सफलता और सुख कई बार लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद मिलते हैं। हमें अपने जीवन में मिले सहयोग, मार्गदर्शन और आशीर्वाद के प्रति सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। जय गुरु जी।